अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा नानी। सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को, 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। ऐसा लग रहा है कि वो जब ईद आ रही होती है ना, उसकी तैयारियाँ होती है और बिलाखिर चांद रात आ गई, तो आज बिलाखिर उसकी चांद रात ही आ गई है। अपोजिशन अच्छा, सारा जो नंबर गेम है, क्योंकि अब सेनेटर्स ने वोट डालना है, अपने चेयरमैन का इंतखाब करना है, अपने चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब करना है। आज हमने देखा मिर्ज़ा आफरीदी साहब को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने उनको नामजद किया, और जो चेयरमैन के लिए हैं वो वही हैं जो पहले थे, सादिक संजरानी साहब। और इसी तरह अपोजिशन यानी जो पीडीएम है, जो मुश्तरका अपोजिशन है, उसने जो सेनेट चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी सेनेट चेयरमैन मौलाना गफूर हैदरी को, ये है इस वक्त जिसके लिए कल सेनेटर्स वोट डालेंगे और जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं वो ओथ भी लेंगे, जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। गवर्नमेंट को भी पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है उनको कि हमने जीतना है, अपोजिशन को भी यकीन है हमने जीतना है। नंबर गेम है, मेरा ख्याल है एक हाथ ऊपर नीचे है। जमात इस्लामी अभी तक खामोश है। लेट्स सी कि उसका जो एक वोट है वो किस पलड़े में जाता है, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। इस पर जरा आज अपने प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर सीडीए। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आरिफ चौधरी साहब सीनियर लॉ एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा चौधरी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही, मुझे आ रही। अच्छा, एक तो अपोजिशन है, दूसरे दूर है, तीसरे टेलीफोन लाइन पे, तो इजाजत हो तो बात कर लो उनसे। जी चौधरी साहब, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है वो अवान साहब जो है वो मुझे बता रहे थे अपने सारे के इनके कितने वोट्स हैं, इनके पास कितने सेनेटर्स हैं, आपके पास कितने सेनेटर्स हैं। वो पर्चा मैंने भी छुपा के रखा हुआ है। सर, यही मालूमात जो आपके पास है जरा मुझे फराहम कर दें। नहीं, छुपाने वाला तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें क्या छुपाने वाला है। 53 हमारे पास है, 47 इनके पास है, एक बाहर है मुल्क से। सर दोबारा बोलिएगा, आपका नंबर कितना है? 53 जी, 53। 53। वाओ, अच्छा। चूंकि वो डार साहब बाहर है मुल्क से, तो रह गया 52 और इनके पास 47। ओके, 52 और 47, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो फिर आपने सर ये नंबर बढ़ाए कहाँ से, किसको ले लिया? जी, कैसे नंबरों के बढ़ने का क्या इशू हुआ? आप पार्टियों के गिन लें, ये अपनी पार्टी, अपनी इत्तेहादी पार्टियों के गिनवा दें कितने, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने। वैसे तो कल ही पता चल जाएगा, लेकिन बहरहाल जरा अवान साहब, आप तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट नंबर दे रहे थे। यहाँ तो वो 53 पे चले गए, डार साहब को मैनेज करते हैं तो फिर 52 उनके यहाँ होती है। अच्छा अवान साहब, चौधरी साहब एक सेकंड जी। जाहिर, एक मिनट नादिया, एक मिनट सबर करें सर, आपकी आवाज। जाहिर जो पार्टियों की नंबर गेम है वो आपने पहले तो उसको देखना होगा कि पार्टियों के पास कौन कौन सी पार्टियां हैं इत्तेहादों में और उनके पास क्या नंबर है। ये है सबसे पहला काम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास तो उन्होंने भेज दिया अवान साहब ने। जरा अवान साहब आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मंजूर भाई ठीक बात कर रहे हैं। उन्होंने यही नंबर गेम बताई थी हमें जब हफीज पीरजादा साहब का मुकाबला था और हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला था। उन्होंने यही बताया था कि जो पीटीआई के अलायंस में 180 वोट थे और जो पीपल्स पार्टी के अलायंस और जो पीडीएम का अलायंस था उसमें 160 वोट थे। इनकी गिनती ठीक थी उस जमाने में। आज अगर इनकी गिनती देखी जाए, जो उन्होंने खुद एक बात की, पहले तो मैं समझा कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं नादिया के प्रोग्राम में मंजूर भाई कि सागडार साहब वापस आ रहे हैं, पर बाद में उन्होंने खुद ही कहा वो बाहर है। वो बाहर है पर वो वोट उस वक्त डाल सकते हैं जब आएंगे, कोर्ट में हाजिरी देंगे, क्योंकि सस्पेंडेड है उनकी मेंबरशिप। आगे फिर एक रुकन जो है वो जमात इस्लामी का है, एक उसके बाद एक बंदा है एएनपी का जो बाप के कोलिशन के साथ जीता है। 2 बंदे वो हो गए, 2 बंदों को उधर निकाल दें। सागडार साहब आ नहीं रहे, 48 पीटीआई के पास है, तो बताएं कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स मैंने आपके सामने रख दिए। फिर माशाल्लाह इन्होंने तो कोई बंदा आज तक सामने आके, जब से इलेक्शन हुआ है फेडरल सीट का, सेनेट का, कोई ये आके नहीं बता रहा कि मैंने वोट यूसुफ रजा गिलानी को ज़्यादा डाल दिया, मैं इस पार्टी का था। नून लीग के सेनेटर्स इस वक्त कंपेन कर रहे हैं संजरानी साहब की इस्लामाबाद में। ये किसने कहा? मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नून लीग की लीडर मरियम नवाज साहबा तो शिकायतें कर रही है कि हमारे लोगों ने कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं आप लोगों से, या पता नहीं कौन शिकायत कर रही है। एक जगह हमारे सेनेटर हमारे फोन नहीं उठा रहे,
उनकी जो उन्होंने शाइया दी था उसके अंदर उनके जो नंबर्स थे वो कम थे। सर ये क्या वो मैं थोड़ी एक बात कर दूं, बेसिकली वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट बनवाना नहीं चाहते। कौन नहीं बन, अच्छा ओ सर ऐसा भी कोई गेम है? एक सेकंड चौधरी साहब, जरा मैं आरिफ चौधरी साहब से भी बात कर लूं। अब वो आरिफ चौधरी साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जो कहते हैं ना कांटे का मुकाबला है इस वक्त, इसकी इतनी ज्यादा अहमियत होती है या इस दफा हाइप कुछ ज्यादा ही क्रिएट हो गई है? देखिए बात यह है कि एक तो सेनेट की हैसियत और अहमियत बहुत ज़्यादा है, दूसरा फिर जिस तरह मामलात चले आपस में अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, ये दोनों एक दूसरे को शुरू से मरने मारने पर तुले हुए हैं। यानी कोई वो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती थी किसी ज़माने में कि गवर्नमेंट बन गई है और फिर अपोजिशन भी है, दोनों एक दूसरे मिल भी रहे हैं, कभी पार्टी में बुला भी रहे हैं, किसी को हाथ भी मिला रहे हैं, कभी अगवा भी कर लेते हैं। अच्छा मतलब ये कि वो ज़माना गया। अब तो जब से पहला दौर आया शुरू हुए ये, इन्होंने आते ही अपना ऐलान जंग किया और उधर से भी माशाल्लाह उन्होंने पहले दिन से ही कमर कस ली और उन्होंने कहा जी आप इख्तियार में आ गए लेकिन आपने कुछ डिलीवर नहीं किया। नेक्स्ट डे वो कह रहे थे कि आपने डिलीवर नहीं किया और उसके बाद मुसलसल ये चलता रहा सिलसिला। फिर इसकी अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा है नादिया कि जब PDM जो है उसने अपना रास्ता 2-3 दफ़ा इन्होंने और यू टर्न दिए, लेकिन इस मामले में तहरीक के मामले में उन्होंने कई यू टर्न दिए। जब उन्होंने रास्ता बदलते बदलते पीपल्स पार्टी की इस बात से इत्तेफाक किया कि अब हम जाएंगे हाउस के अंदर तब्दीलियां करेंगे। इसका क्रेडिट भी ले रही है। हाँ, क्रेडिट लेना चाहिए पीपल्स पार्टी को, बल्कि इस हद तक भी क्रेडिट दे कि पीपल्स पार्टी एक बेहतर समझदार पार्टी है जो मामलात में उतनी उस हद तक नहीं जाती जिस तरह नून गई है। वो जज्बाती है और थोड़ा सा वो यहाँ स्कूल माइंडेड लीडरशिप है, अच्छी बात है। तो अब सूरत हाल ये आ गई है कि चूंकि उन्होंने सारा टारगेट इस पर रख लिया और उन्होंने ऑलरेडी अपोजिशन ने यह कह दिया था कि जनाब हम तख्ता उलट देंगे, और तख्ता उस वक्त वो कह रहे थे जबकि नंबर गेम उनके हाथ में थी नहीं। तो अब जब नंबर गेम उनके हक में है, आप कह रहे हैं नंबर गेम उनके हक में नहीं, काफी हद तक इनसे तो ज्यादा है ना जी। ठीक है, मैं चौधरी मंजूर साहब, ये जितनी अहमियत है उसका इजहार आरिफ चौधरी साहब ने किया है और उसके साथ जो जीत जाएगा उसको क्या एज हासिल होगा ये मैं बाद में बात करूंगी। मैं वापस अपने उसी टॉपिक पर आ जाती हूँ। आप अली अहमद जवान साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहती, इसलिए वो हमसे राब्ते में है, हमें वोट करेगी। और दूसरा, मरियम नवाज साहबा शिकायत कर रही थी कि बहुत सारे लोगों की, उनके वोटर्स, सेनेटर्स के पास कॉल्स आ रही हैं कि जी आपने सादिक संजरानी को वोट देना है। आपके लोगों के पास भी कॉल्स आ रही हैं सर? तो नादिया, पहली तो बात यह है कि ये पहले वजाहत करें कि इनका कैंडिडेट है, इस मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि ये हुकूमत का भी कैंडिडेट है और रियासत का भी कैंडिडेट। हम ये समझ रहे हैं कि रियासत के इदारों को किसी सियासी प्रोसेस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है तब से लेकर अभी तक का मुकम्मल हमारा स्टैंड है। ठीक है, अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ इनका एक जो आमिर डोगर है उसने कहा है कि मैं फिक्रा बोल रहा हूँ कि ये बाप का कैंडिडेट है। हम समझ रहे थे कि ये बाप बेटा दोनों का कैंडिडेट है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बाप जाने और आप जाने। ठीक है, अब हम लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है। रही बात इनकी, इनके 35 से 40 लोग इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अभी यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं, ये जो कुछ करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो करके देख लें, फिर क्या हो जाएगा। अब जिस पार्टी की कैफियत ये है कि इनका अपने पार्टी का अंदरूनी इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने कहा जी कि पैसे चले हैं, ओहदे बिके हैं, उस पर जस्टिस फसीउद्दीन की एक कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, हाँ चले हैं। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, फसीउद्दीन फारग, एक मिनट जरा आप सब्र करें। फसीउद्दीन फारग और जो पैसे लेने वाले और जो पैसे देने वाले और ओहदे खरीदने वाले वो पार्टी में मौजूद, साफ चली, शफाफ चली। फिर एक इलेक्शन हुआ, उस पर कमेटी बनी तस्नीम नूरानी की। तस्नीम नूरानी ने भी कहा हाँ इसमें करप्शन हुई है, कपला हुआ है। तस्नीम नूरानी फारग और वो करप्शन करने वाले, पैसे देने वाले, ओहदे लेने वाले मौजूद। फिर एक इलेक्शन हुआ तो हामिद खान बने। हामिद खान साहब ने भी यही रिपोर्ट दे दी, हामिद खान फारग और वो बने इधर। जिस साल पहले जो अदम एतमाद था
उस वक्त ये कितनी बातें करते। अब इनको फिर अपनी बार इनको उसूल याद है। मैंने बड़ा प्रिंसिपली एक बात, चले वो सही है, उसका जवाब अली नवाज सवाल खुद दे देंगे। पूछना आपसे सिर्फ इतना चाह रही हूँ सर, पूछना आपसे सिर्फ इतना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं हमारे पास मेजोरिटी, हम जीत जाएंगे, लेकिन आपके पास सेनेट में मेजोरिटी नहीं थी मगर आप जीत गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हम अपने कार्ड अभी शो नहीं करना चाहते। 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के साथ इस वक्त नहीं चलना चाहते, वो ओपन भी होने के लिए तैयार है, हम अभी उन्हें करना नहीं चाहते। ओके, ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, आज ये ओपन करने को भी तैयार है। आप इनकी बातों को जवाब देने फिर आगे करते। ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा अली नवाज अवान साहब से जवाब ले। इनकी बातें सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हुई। मंजूर भाई पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, भाई हैं मेरे, वो ये कह रहे हैं कि जितनी अखलाकियात है ना वो सिर्फ पीटीआई से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी पार्टी में इंटरनल इलेक्शंस भी होते हैं, फिर उसके ऊपर वो कमेटी भी बनाते हैं। जब इनके एमपीएस पैसे पकड़ते हैं 17 अगर केपी के अंदर, वो उसको निकाल भी देते हैं। अगर वो सिंध में बिके हैं तो 2 उनको कल हमने निकाल दिया। वो कहते हैं ये अखलाकियात हम अपने ऊपर नहीं ला सकते, हमारी पार्टी इस काबिल नहीं है, क्योंकि अगर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल होता है तो अपने दौर के अंदर होता है, इनके ऊपर आज तक उसको पकड़ नहीं सके। बीबी शहीद होती हैं, उनके बाद इनकी गवर्नमेंट आती है, वो उनके कातलों को नहीं पकड़ सके। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है ना। फिर इनका नारा क्या है इनके लीडर का कि जरदारी सबसे भारी। यूसुफ रजा गिलानी को उसके हल्का रद्द कर देता है, वो हार जाते हैं। पीपल्स पार्टी इस दफा सिर्फ सेनेट की जो सीट्स ली हैं उसने वो सिंध से ली है, और एक मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन, पैसे से खरीदी एक फेडरल की सीट, इनकी जो बनती नहीं थी। नो सीट फ्रॉम केपी के, नो सीट फ्रॉम बलोचिस्तान, नो सीट फ्रॉम पंजाब। ये है पीपल्स पार्टी जो मशहूर थी चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर। जरदारी साहब इतने भारी साबित हुए पीपल्स पार्टी के लिए कि इंटरनल पंजाब की जमात रह गई, इंटरनल सिंध की जमात रह गई, अर्बन सेंटर से इसका खात्मा हो गया। बिल्कुल ठीक बात करते हैं मंजूर भाई, इखलाकियात हम पे ही हैं और हम ही हाई मॉरल ग्राउंड पे खेलते हैं और हम साबित भी करते आ रहे हैं, हमें इसमें कोई वो ना वो है, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी साबित करते आएंगे। जो नंबर्स की बात है वो खुल के सामने, ओए आपको ना सिंध में पंजाब में वोट पड़ा, ना आपको केपी के अंदर वोट पड़ा, ना आपको बलोचिस्तान के अंदर वोट पड़ा, और आप ये कह रहे हैं कि बंदे आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। नादिया, सियासी जो लोग होते हैं कहते हैं ना कि वो किस तरफ जाते हैं, उस तरफ जाते हैं जिस तरफ लोगों का, जिस जमात का वोट बैंक हो। इस्लामाबाद में इनका लोकल गवर्नमेंट का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, ये हालात थे। मैं ज़िमनी इलेक्शन जीत के उनका कैंडिडेट नहीं था, आई एम टेलिंग यू, ये हालात है इनके। पर खैर है, चलो वो मंजूर भाई ने एक बात की, ठीक है, ये नंबर्स गेम। मैं आज फिर ये बात रिपीट करता हूँ, कानून आइन के दायरे में रहते हुए हमारा हक है हम कोर्ट जाएं, हम इलेक्शन कमीशन जाएं। हम समझते हैं यूसुफ रजा गिलानी ने मेल प्रैक्टिसेस की हैं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूं, उन्होंने खुद नहीं की ना, कोई प्रूफ नहीं दे सके ना, उनके बेटे ने की है, तो वो फिर आप साबित करते हैं। सिर्फ बेटे ने नहीं की है, सिर्फ बेटे ने, वो खुद आप जरदारी साहब का इंटरव्यू देखने जो हामिद मीर को दिया है कि हमारे तो 20 वोट ज्यादा थे, हमारे तो 20 वोट क्या ऊपर से आने थे। जमीर जाग जाता है, जमीर हमेशा जाग जाता है और बड़े अच्छे टाइम पे जागता है। अगर भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री देखें ना, इनका जमीर जाग जाता है। पहले अयूब खान के साथ इनका, आपको ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो फिर आप अयूब खान के साथ इनका जमीर जागा, सीधा लैंड किया सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में जमीर जागा, फिर अयूब साहब के साथ जमीर जागा, फातिमा जिन्ना के खिलाफ कैंपेन जाके जागा, या के साथ जागा, बांग्लादेश अलग मुल्क बना के जागा, मुशर्रफ से एनआरओ लेके जागा। मैं आपको गिनवाता जाता हूं। एक सेकंड आरिफ चौधरी साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि जो सवाल उठाया अभी चौधरी मंजूर साहब ने, वो कहते हैं कि ये शेख रशीद साहब ने जो कहा था कि ये सादिक संजरानी रियासत का उम्मीदवार है, तो वैसे ये वही सादिक संजरानी है जिनको पहले इसी पीपल्स पार्टी ने वोट भी दिया था, फिर इन्होंने ही अदम एतमाद, इन्होंने मतलब ये कि इन्हीं के कुछ लोग थे या पीएमएलएन के कुछ लोग थे जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को मंजूर या कामयाब नहीं होने दिया था। तो आज के अख्तिलाफात, एक कौमी सतह पे कंसेंसस हो जाना चाहिए कि अखलाकियात किसी तरफ नहीं है, यानी दोनों तरफ मामला, सियासत में अखलाकियात का तस्वर नहीं है। हाँ। बात यह है कि अब अगर बाप कोई रोल प्ले करे, ये बात मेरे नजदीक तो चाहे शेख रशीद करे कोई भी करे, बाप रोल प्ले करे मतलब मैं बाप उसका नाम है ना जी, वो जो पार्टी की बात है बीएपी। बात यह है कि कोई वजीर ये कहे कि जनाब वो रियासत का है उम्मीदवार, और उससे इंसिनुएशन वो ये दे रहा हो कि जो स्टेट के इदारे एस्टेब्लिशमेंट है वो उसे जितवाएगी और उसकी सपोर्ट कर रही है, इससे ज़्यादा तौहीन
स्टेट की और उन इदारों की हो नहीं सकती कि जिनके नाम के साथ हम इस तरह की चीज़, इस तरह का इंसिनुएशन वाबस्ता कर दें। अब दूसरी रही बात यह कि अब नंबर गेम में होना ये है कि कहीं ना कहीं से गड़बड़ तो होनी है, क्योंकि वोट जो आपको नंबर गेम बजाय नजर आ रही है इस तरह नहीं होंगे। अब इनके मुंह में अगर फर्ज करो पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाता है तो इस पीपल्स पार्टी को हक नहीं पहुंचता कि वो एतराज करे, या नून लीग को हक नहीं, इसलिए कि वही काम जो उन्होंने किया है वो शायद पीपल्स पार्टी कर, ये पीटीआई कर जाए। कहीं ना कहीं से चीजें होंगी। अब वो मामला जो हाई मॉरल ग्राउंड थी उस पर कोई भी नहीं खड़ा, क्योंकि हाई मॉरल इन्होंने किया भी है। हाँ जी, कि हम हर हरबा कानून, हर हरबा ये भी इस्तेमाल करेंगे। एक सेकंड, नहीं बनाएंगे, कहीं प्रेशर नहीं डालेंगे, कोई छांगा मांगा नहीं बनाएंगे, पैसे भी नहीं डालेंगे, प्रेशर भी नहीं चलाएंगे। मैंने आपको नंबर्स दिए ना। अगर जमाते इस्लामी आज हमें वोट कर दे, हमारा जो एएनपी का जो बाप के वोटों पे जो इलेक्ट हुआ है सेनेटर, हमें वोट देते हैं, हमारे 50 हो जाते हैं, इनके 49 हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या बड़ी बात है? ये जो जमाते इस्लामी का एक वोट है, क्योंकि अभी जो कल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका एक एक वोट कीमती है, जमाते इस्लामी से आपका राब्ता है सिराजुल हक साहब से या दीगर से? अच्छा नादिया, पहले मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। मेरा ख्याल था कि कम से कम अगर मुझे आपने बुलाया तो आप फेयर प्रोग्राम करेंगे, जो कि नहीं हो रहा। अब मैं कुछ गुजारिशात कर लूं। जी सर, टेक योर टाइम प्लीज। एक दिन अली नवाज अवान साहब ने फरमाया था कि मेरे वालिद साहब जब 1967 में लाहौर में पीपल्स पार्टी बनी थी तो उसमें गए थे, वो 4 आने की जो पहली पर्ची थी उसमें उन्होंने भी ये बात फिर उनसे कहनी चाहिए थी जो आज ये भुट्टो साहब पे इल्जाम लगा रहे। जुल्फकार अली भुट्टो ने बिल्कुल अयूब खान की कैबिनेट में रहे, फिर उसकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, उसको घर भेजा, फिर दूसरे डिक्टेटर को घर भेजा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीसरे डिक्टेटर को घर भेजा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथे डिक्टेटर के खिलाफ लड़ी। ये कभी पार्टियां जो बनाई जाती वन टाइम पार्टी लाइक पीटीआई, ये वन टाइम पार्टियां हमने बहुत देखी हैं, तारीख हमारी भरी पड़ी है इनसे लड़ते हुए, निष्कर्ष देते हुए। कल जैसे इमरान खान का आज तूती बोलता है ना, आप उस वक्त थी मीडिया के अंदर जब शौकत अजीज का तूती बोलता था, उसे कहो ना, उसने ब्रीफकेस उठाया था तो पाकिस्तान से बाहर चला गया था। ये 2-4 रह जाएंगे अली नवाज अवान साहब जैसे, बाकी सारे ब्रीफकेस उठाएंगे, बाहर चले जाएंगे इनकी जो पार्टी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें ना किसी से खौफ है ना किसी से डर है। आप अगर जिस तरह से अदम एतमाद किया था उस तरह से जीतना चाहते हैं तो जीत लें, फिर क्या होगा? ये तो नंगी तलवार है। अब अगर हमारे पास मेजॉरिटी है तो हमारी मेजॉरिटी तो हम किसी वक्त भी उठाकर बाहर फेंक देंगे, हमने रहना है इधर। और हम यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नस्लों से कर रहे हैं। हम ना लोटे हैं, ना कभी इधर उधर भागते हैं, ना कभी इस पार्टी में छलांग लगाते हैं मेंढक की तरह, ना कभी उस पार्टी में। हम इधर हैं, हम बैठे हुए हैं। हमारे सामने कभी जुनैदो लीग खड़ी की जाती है, कभी काफ लीग खड़ी की जाती है, कभी पीटीआई खड़ी की जाती है, कभी कोई पार्टी खड़ी की जाती है। हम इधर हैं और हमारा वजूद मौजूद है। हमने इस मुल्क में इस किस्म के जो लगड़ बगड़ सर, अब मैं सवाल कर लूं? सर आपको भरपूर मौका दिया, मैंने पूरा टाइम दिया। बात आपके सवाल की, देखिए उन्होंने वहां पे भी एब्सटेन किया था, और अगर हमने अपने तरफ 53 में जमाते इस्लामी को नहीं गिना, अगर वो एब्सटेन करते हैं तो आप इनके वोट 46 कर लें। नहीं, हमने अपनी तरफ जमाते इस्लामी को नहीं गिना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके राब्ते हैं जमाते इस्लामी से? बिल्कुल है। कन्विंस कर पा रहे हैं आप? रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि हम या आपको वोट देंगे या एब्सटेन करेंगे। हम ये आपको वोट देंगे या एक्सचेंज करेंगे? एब्सटेन करेंगे, वोट नहीं एब्सटेन करेंगे। ओके ओके, अच्छा ठीक है। मेंबर ने, उनका जो मेंबर चतराली साहब थे, उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर भी एब्सटेन किया। रही बात ये कि हमारे लिए कोई, हमने बड़ी शिकस्तें भी देखी हैं, हमने बड़ी रहा कि हम सिंध की पार्टी बन गए हैं, तब से तोड़ रहे हैं ये इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 2002 में क्या था जो पैट्रियाट बनाई थी, उसके बाद 2008 में हमारे साथ क्या? सर मैं जरा इस पे बात करूंगी। हमारे साथ क्या? जो प्रोविंस लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ थी, आज कहाँ है? 2018 में नून लीग पे झगड़ा, नून लीग के साथ था, पीपल्स पार्टी तोड़ दी।
हमारे सारे। आप भी अंदरूनी खाना है ना, जाहिर से पंजाब में आप भी आना चाहते हैं, पंजाब में वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा आप लोगों से भी। इफ़त रिजवी साहिबा हैं, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, बड़ा अच्छा लिखती हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा इंडिपेंडेंट उर्दू पे, तो जिस तरह से उन्होंने उस पूरे सेनेट के इलेक्शन की मंजर कशी की है, मैं नहीं बताना चाह रही वो क्या है, मैं क्योंकि एक आम मुतवस्सित तबके का शख्स वो से बाहर से बैठ के तमाशा देख रहा है कि शोकेस के अंदर हो क्या रहा है। इफ़त हमारे सामने नॉर्वे से। अस्सलाम वालेकुम इफ़त। अच्छा इफ़त, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रही कि मैं बिल्कुल नहीं बता रही कि आपने क्या लिखा है, लेकिन जब आपने वो लिखा जो मैंने पढ़ा तो मैंने चाहा कि मैं आपके मुंह से सुनूं और ज़रा लोग जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं जो सुन भी रहे हैं वो देखें कि सेनेट में क्या तमाशा लगा हुआ है या पाकिस्तान की सियासत में क्या तमाशा लगा हुआ है। इफ़त। नादिया, सबसे पहले तो जो अभी आपका शो हो रहा है पिछले 10-15 मिनट से तो मैं तमाम हाजरीन को सुन रही हूँ, और आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल एक जुमले में पूरी बहस समेट दी है कि ये कॉन्सेंसस सारे मिलके कर लें कि अखलाकियात का सियासत से ताल्लुक नहीं है। और मैं उसमें ये इजाफा करूंगी कि ये भी कॉन्सेंसस सारे मिलके कर लें कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके का सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये हमारी गेम ही नहीं है। असल में तो इस कॉलम का आइडिया मुझे यूं आया था कि पिछले कुछ दिनों जब कुछ जो मेरे पढ़ने वाले हैं उन्होंने मुझसे प्राइवेट मैसेजेस में और ट्विटर पे वैसे भी उन्होंने सवाल किए कि जी कौन जीतेगा, नंबर गेम क्या बताती है, आपका तज्जिया क्या कहता है। मेरे पास जवाब नहीं था। मैं उनको ये कह रही थी कि जी मैंने कभी करोड़ों की शक्लें नहीं देखी हैं, मैंने आज तक 1000 से ऊपर के नोट नहीं देखे हैं। यहाँ ये जो हमारे नुमाइंदे हैं जो वोट देंगे, जिनके वोट से सेनेटर्स बनेंगे या जो सेनेटर्स बन जाएंगे, ये तो करोड़ों से कम पे आ ही नहीं रहे। तो हम उस गेम में हमारी तो कोई शराकतदारी बनती भी नहीं है। आप और हम जैसे लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, हम तो उस पर बोलना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई। आप अभी देखें कि ये तो हुकूमती रुकन है अवान साहब, इन्होंने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया था नंबर्स गेम, जो कि सारे कर रहे हैं, मतलब हमें महसूस भी नहीं हो रहा कि ये नंबर्स गेम है क्या। भाई ये नंबर गेम वो है जो हमसे बहुत दूर है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा मसला पता है क्या इफ़त, मसला ये, अच्छा इफ़त एक सेकेंड अली अवान साहब, मसला यहाँ पर ये है कि जब ये वाली पॉलिटिक्स होती है ना जिसमें करोड़ों की अरबों की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी जायदादों की और डीलिंग्स की बातें होती हैं, तो अवाम के साथ जो एक सियासतदान को रिलेट करना चाहिए वो नहीं कर पाता। और ख़ासतौर पे सेनेट के इलेक्शन जिसमें इसके अलावा है ही नहीं, 75 करोड़ की 70 करोड़ की, खुद खान साहब ने कहा, कादिर साहब बलूचिस्तान की 70 करोड़ की, सिर्फ इसमें अवाम कहाँ है जिसके लिए आप लोग असेंबलीज में आ रहे हैं। अब देखें, आपने इधर बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं उसमें इतना वास्ट नहीं जाना चाहता। बदनामी किसकी है? सियासतदानों की। एक्सपेक्टेशंस किससे हैं? सियासतदानों की। चेंज वो लेके आएंगे, चेंज वो लेके आएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वाकई हमारी जो सियासत यहाँ तक पहुँच गई है, और आज भी फ़ख्र से लोग कहते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, 24 साल उनकी क्या स्ट्रगल है। ये वही हम कोशिश कर रहे थे ना लेजिस्लेशन लाने की, कि आज से नहीं, जब नून लीग ने 2015 में नवाज शरीफ साहब ने कहा था और एहसन इकबाल के नीचे कमेटी बनाई थी कि ओपन बैलेट के थ्रू वोट, क्यों कहा था खान साहब ने? खान साहब वो क्या ज़रूरत थी, हमारे तो इतने नंबर्स ही नहीं थे उस वक्त। COD में 2006 में कहा था, हमने उसकी हमायत की थी। हम अभी भी चाह रहे हैं कि अखलाकियात लेके आए जो इस सियासत से अभी गायब हो चुकी हुई हैं, जो इस सियासत का अब हिस्सा नहीं रही। और वही लोग देखें, सियासतदान कौन है? इसी माशरे से आता है, शायद कोई वकील है, इनके इदारे भी आप चेक कर लें। क्या हुआ पिछले दिनों में, आपने देखा अखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी गई, किस तरह जजेस के साथ क्या रवा रखा गया। आप सहाफ़ी हैं इफ़त बहन मेरी, पर अगर इस सहाफ़ियों के ऊपर भी कॉलम लिखे तो कई सहाफ़ी जहाज़ भी हैं उनके पास, कई इस सहाफ़त के पेशे से एज अ बिजनेसमैन अटैच्ड है। यही माशरा है ना जिसकी तर्जमानी, कई सहाफ़ी इस वक्त सियासत में भी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद आप सेनेटर हैं, और उनका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो सियासतदान थे। हमारी मलिया, मैं बहुत सारे लोगों की, आपको शीरी रहमान है, आपको पता है पहले सहाफ़ी थी। बात करने वाले फिर भी बात ये ठीक कर रही है कि सबसे बड़ा रोल सियासतदान था। और लोग देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि मेरा इस वक्त इशू महंगाई है,
मेरा इस वक्त इशू ये है कि पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा। मेरा इशू इस तरह है कि लोकल गवर्नमेंट में मुझे किस तरह ऐसा निजाम मिलेगा जहां मेरे मसले डोर स्टेप पे हल होंगे। ये बात ठीक है, पर देखें प्रोसेस ये मेरा इशू है, प्रोसेस, ये महंगाई मेरा इशू है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि चीजें ठीक होने की तरफ भी तो जा रही है ना। अगर हम नेगेटिव ग्लास उतार दें और हम पॉजिटिव ग्लास में, तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत नजर आएगी आपको कि इस पूरे रीजन में 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक हुआ है। इस पूरे रीजन के अंदर ये पहली दफा हो रहा है। लेकिन अभी तक उसका जो फल है ना वो आवाम तक नहीं। कोविड है ना, पूरी दुनिया में देखिए, बिल्कुल असल मसला ये है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारा डायरेक्टली हम लोग इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि मसला महंगाई है और लोग समझते हैं कि फौरन हल होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशंस है इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, मैंने 2 पार्टियां छोड़ के उनको वोट दिया है। अगर इंटरनेशनली ठीक है, मैं जरा इस पे वापस आती हूँ। अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इफ़त में आती हूँ आपके पास। जब कल तक जब सेनेट पे इलेक्शन हो रहे थे, सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें ये कह रहे थे कि ओपन बैलेट करा दें। वो दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आइन इसकी इजाजत ही नहीं देता, आइन में तरमीम करें। आज ये कहते हैं कि हम हर कानूनी हरबा आजमाएंगे, वो कहते हैं ओपन करा लें। आज ये ओपन कराने अभी आप तैयार हैं? अच्छा, मैं एक सेकंड, अगर ये लोग इजाजत दे चुके, नहीं आप सारी फिर बात कर लें जितनी करनी है, चूंकि आप दिल भरता ही नहीं है ना इनके प्राइम मिनिस्टर का ना इनका। अभी तक जो इन्होंने काम किया है ना वो टीवी पे बैठ गए सारे। हम समझते ये थे कि टीवी से निकल कर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर करेगा। अभी इन्होंने वकला की बात यहाँ चलते चलते कर दी। जरा मैं इन्हें ये पूछता हूँ कि इदारों के साथ जो ये कर रहे हैं, वो तो अपोजिशन वाले हैं। इलेक्शन कमीशन जो है कौमी इदारा है, अगर आपके खिलाफ फैसला करता है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ये बात बनती है कि प्राइम मिनिस्टर घंटों बैठ के तो उनकी बेशिंग करे। और मैं ये समझता हूँ, ये इनकी तरफ से आज बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसके ये जिम्मेदार होंगे। उसकी वजह ये है कि आप इस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अंदर तीसरी पार्टी का वजूद आज आ गया था, लोगों ने कबूल कर लिया था, हम सब ने साथ दिया था, लेकिन इनके रवैये की वजह से ये समझते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के शायद इनके अलावा कोई ऑनेस्ट नहीं है। और उसके बाद देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अपोजिशन हिस्सा होती है उस घर का जिसे गवर्नमेंट का घर कहते हैं, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। उस अपोजिशन के साथ आज तक प्राइम मिनिस्टर ने हाथ नहीं मिलाया, और जिसे चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो उनके साथ आके पटका पहन लेता है वो नहाया धोया हो जाता है। इन्हें कुछ अपना भी गौर करना चाहिए। और ये इफ़त की बात, बहुत कीमती बात उन्होंने जी कही है, लोग आइसोलेट हो रहे हैं, एलियनेशन का शिकार है पाकिस्तानी इस वजह से कि वो सारे किसी नई नस्ल से, यूथ से, जो इतनी यूथ है उसमें से किसी को नहीं सुनती कि जी हम सियासत में आएंगे। वो सियासतदानों से मायूस है, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई से उन्हें तवक्को ही खत्म हो गई है। मैं दोबारा से फोकस करती हूँ अपने आज के टॉपिक को। चौधरी मंजूर साहब, मैं फिर जरा नून लीग वाले इशू पर आ जाती हूँ, जो अली नवाज साहब ने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या ये बात सही है कि जो PMLN है उसकी कुछ रिजर्वेशंस हैं अंदरूनी खाना, वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं करना चाहती, जैसे से मरियम साहिबा कह रही हैं, हमारे पास टेलीफोन्स आ रहे हैं। देखिए, एक तो अभी इफ़त ने बात की, देखिए अभी चौधरी साहब ने भी बात की, हर जगह पे सारे लोग एक जैसे नहीं होते और उनको ब्रैकेट कर देना ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक बात। मसलन वो मुझे नहीं जानती होंगी, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कैसे अपने बाप की जमीन बेच के लड़ रहा हूँ, और शायद एक आध इलेक्शन के जो भी रह गई है कि मैं वो लड़ सकूंगा। उसके बाद मेरे जैसे जो पॉलिटिकल कारकुन है वो इस सारे प्रोसेस से निकल जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का सेनेट एक बिलियनियर क्लब बनता जा, बल्कि बन चुका है। आप जरा सबके हिसाब से उठाकर देखें, उसमें चंद ऐसे लोग होंगे जो पीपल्स पार्टी दाखिल करेगी, ताज हैदर जैसे, बैरामन तंगी जैसे, या बाकी लोग जो आ जाएंगे। अब मसला या मियां रजा रबानी या जो लोग आ जाएंगे, जो पॉलिटिकल लोग होंगे, जो पॉलिटिकल प्रोसेस से आएंगे। मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से आया हूँ, जिदोजहद करते हुए, ज़िया-उल-हक के खिलाफ उसकी जेलें देखते हुए, उसकी मारें खाते हुए, फिर नवाज शरीफ का दौर, मुशर्रफ का दौर, सब कुछ देखा है। मेरी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है सेनेट इलेक्शन के ऊपर। मैं जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं तब भी कहता था चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स पे होना चाहिए। जो सेनेट का इलेक्शन है या डायरेक्ट होना चाहिए जैसे अमेरिका के अंदर है, या प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से सीटें मिलनी चाहिए। अब पंजाब में हुआ ना, हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया,
अगर ये कहते हैं कि एएनपी का हमारे उधर हमारे बाप पार्टी के अलायंस से जीता है, तो फिर भाई 5 जो सेनेटर्स हैं नून लीग के, वो भी तो आपके अलायंस से जीते हैं ना पंजाब के अंदर, वो भी फिर आपको वोट देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको इसलिए कि आपके बंदे इल्जाम लगा रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए आबड़ो ने दिया, आपके बंदे इल्जाम लगा रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए अब्दुल कादर ने दिया है, अब्दुल कादर को टिकट दिया गया, उसको विड्रॉ कर लिया, सारा कुछ किया गया। बाकी रही बात डिलीवरेंस की, तो वो 2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल किसी और गवर्नमेंट को, जो आरएस चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि 2.5 साल किसी गवर्नमेंट को हनीमून पीरियड नहीं मिलता जो आपको इतना लंबा मिला। आप नहीं कर पाए। पिछले 2 महीनों के अंदर 4 रुपए 30 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में आपने 6 दफा इन 2 महीनों में 6 दफा इजाफा कर दिया। अब कितना और लोगों को दलीलो पार कर। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए चेयरमैन सेनेट के लिए जी 70 रुपए किलो हो गया है। जो चीनी थी वो 50 रुपए थी, वो 110 पे चली गई है। ठीक है, दालें डबल हो गई हैं, घी 140 का, वो खाने का तेल उसमें कोई शक नहीं है, वो खुद इस बात को मान रहे हैं, इसका इदराक है। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ चौधरी साहब, अब मसला ये है, चाहे वो उससे पहले 2013 के इलेक्शन हो, 2018 के इलेक्शन हो, आज 2018 का सेनेट हो, 2021 का सेनेट हो, या अब चेयरमैन सेनेट हो, हमेशा ये इल्जामात के जी सियासत पैसा चल जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। सर इससे निकलने का भी तो कुछ सोचे ना। कल इलेक्शन हो जाएगा, सादिक संजानी साहब जीत जाएंगे, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। असेंबली में एक बिल पेंडिंग पड़ा है हुकूमत का आईनी तरमीम का, कि सेनेट में अब वोटिंग आने वाले इंतखाबात में कम से कम ओपन होनी चाहिए। आप इस दफा सपोर्ट करेंगे ये लेकर आते हैं जो सीओडी में भी आप लोगों का लिखा हुआ है? देखिए दो चीजें। पहली तो बात है सरमायादाराना ममालिक के अंदर सरमाए की बुनियाद पर लोग जीतते और हारते। अमेरिका के अंदर भी जो पार्टी ज्यादा सरमाया इकट्ठा करती वो जीत जाए। तो सरमायादाराना सियासत और सरमायादाराना रियासत के अंदर यही उसूल हैं जो लागू हैं इस वक्त। उसी की बुनियाद पर फैसले होते हैं, सरमाए की बुनियाद पर ही होते हैं। जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरे जैसे लोग बाहर हो जाएंगे इसलिए कि मेरे पास सरमाया नहीं है कि मैं अगला एक आध इलेक्शन कर सकूंगा, उसके बाद नहीं कर सकूंगा। जो बात आपने क्या सवाल किया था? सर मैंने तो सवाल ये किया था कि एक बिल इनका पेंडिंग है जो नेशनल असेंबली में। देखिए एक बिल अगर ये करना चाहते तो अभी सेनेट का इलेक्शन जारी था, आज कर लेते, सुबह कर सकते हैं, दोनों आज कर लेते तो आज ये वोट लेकिन ये करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो रिफॉर्म अच्छा मैं इसके जवाब दे दें तो मैं इनसे जरा ये भी पूछूं कि जो वो एक नुक्ता अलहदा से नहीं हो सकता, इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने की जरूरत है। हम अगर 125 के साथ, आरएफ चौधरी साहब को पता है, 125 लोगों के साथ अगर 18वीं तरमीम कर सकते हैं तो वो एक नेगोशिएशन थी, जो लंबी नेगोशिएशन मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान हुई। कुछ हमने अपनी जगह छोड़ी, कुछ बाकी पार्टियों ने अपनी जगह छोड़ी, तो ये होगी। ये तो कुछ भी नहीं करना चाहता। चले ये कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी दुआ है कि कुछ करे। अवान साहब हम ये उम्मीद रखें कि कम से कम आप इस प्रोसेस से निकल जाएंगे तो फिर एक जमहूरी एक वो हमें फिजा देखने को मिलेगी। अपोजिशन से राब्ते करें, मिल के बैठे, कंसेंसस डेवलप हो, बिल लेकर आए, लेजिस्लेशन करें। अब कम से कम ये आखिरी 2-2.5 साल जी हम ये साबित करते हैं। कुछ बातें की चौधरी साहब ने, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें की चौधरी साहब ने। चौधरी साहब ने ये कहा है कि परफॉर्मेंस नहीं है पीटीआई की, लोगों का दिल ख़राब हो रहा है, किसी दिन परफॉर्मेंस पे ज़रूर प्रोग्राम रखिएगा और मैं इनके साथ ज़रूर बैठना चाहूँगा। जब पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी ना, पहली दफ़ा आई थी, और जिन हुकूमतें, जिन मंजूर साहब जिनकी बात कर रहे हैं कि भुट्टो की ये तीसरी नस्ल है, मुफ्ती महमूद की ये तीसरी नस्ल है, नवाज शरीफ की ये दूसरी नस्ल है, और सारा कसूर इमरान खान का 2.5 साल का, ये मसला है हमारा। और जो चौधरी साहब ने बात की, जो हमारी हुकूमत आई थी, सबसे बड़ा मसला क्या था? फाइनेंशियल टर्मोइल था।
5.8% पे नून क्लेम कर रही थी कि हमारा जीडीपी जा रहा है, और जैसे ही असद उमर ने फाइनेंस मिनिस्टर का ओथ उठाया था उस दिन सारी ऑपोजिशन ये कह रही थी आप IMF चौधरी मंजूर साहब तुझे अगला इलेक्शन PTI तो लड़ना इंशाल्लाह, कोई पैसा नहीं लगेगा ਤੁਹਾਡਾ। चौधरी साहब का ऑफर कर रहे हैं, बड़े पुराने जयाले हैं चौधरी साहब, ये अच्छे लोग हैं ना। दिस इज द फेस ऑफ पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब फेस नहीं है पीपल्स पार्टी का। मंजूर साहब, ताज हैदर, ये इकबाल हैदर साहब फौत हो गए, एतजाज एहसन, ये वो लोग हैं। ये है मंजूर साहब को हम ले आएंगे जी PTI में, क्योंकि इनका वाकई उस जमात में अब गुजारा नहीं है। दूसरा, एक साल में हमने इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट से निकाल के उसे करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए, हमने रिमिटेंस जो 18 अरब से 20 अरब डॉलर थी, आज इस दफा जून में हम 28 अरब डॉलर क्लोज करेंगे। हम 6 अरब डॉलर के लिए IMF के पास गए थे। उसके बाद कोविड आ गया, हम 4 उन मुल्कों में हम शुक्र अदा नहीं करते। असल मसला ये है। इफ़त साहब आवाज आ रही है ना, जरा कोई मुझे कहे, इस बात से तो आप एग्री करती हैं कि सारे सियासतदानों को हम एक ही, जिसको कहते हैं ना कि एक ही लकड़ी से नहीं हार सकते, वो एक अपनी जगह है। लेकिन सेनेट का जो खासतौर पे इलेक्शन है, उसमें जो चमक धमक है, उसको मद्दम मान कैसे किया जा सकता है? कोई रिप्लाई प्लीज। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमसे ज्यादा, अवाम से ज्यादा इन सियासतदानों को खुद ख्याल होना चाहिए कि जब इनकी शक्लें नजर आती हैं, लोग अब इनको गालियां देने लगे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब सेनेट इलेक्शन आता है तो बाजार, मंडी, स्टॉक एक्सचेंज जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब कारोबारी, मतलब आप लोग बदनाम हो रहे हैं। अगर तो आप इतने अच्छे हैं तो इस सिस्टम के खिलाफ आप आवाज उठाएं। ये नंबर गेम की बातें आप खत्म करें और आप लोग आवाज उठाएं, आप लोग आवाम के सामने आए और बेनकाब करें, बजाय इसके कि आप ये स्टेटस को है, ये स्टेटस को की जंग है असल में। एग्जैक्टली इफ़त आप सही कह रही हैं, ये असल में स्टेटस को की जंग है। आरिफ चौधरी साहब, मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था सेनेट इलेक्शन की अहमियत इतनी है या हाइप क्रिएट हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि मेजोरिटी किसके पास होगी। एक क्रेडिट तो हमें देना होगा कि PTI वर्सेज ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन एक हो चुकी है। इनके पास मेजोरिटी होती है तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? वो ले जाते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या देखिए, बात यह है कि हमने तो वो बात करनी है जो असूल की बात है, जो सही बात है। इस वक्त PTI को मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए इनकी अक्सरियत इसके अंदर, हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर होनी चाहिए। ये मेरी यानी ये वो ख्वाहिश है कि जो मैं समझता हूँ कि इनको डिलीवर करने के लिए कम से कम ये चाहिए कि ये अब अदरवाइज लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। जहाँ तक इनके काम का ताल्लुक है ना, ये 1.5 साल मैं भी प्रेसिडेंट रहा, 2.5 साल इन्हें हो गए हैं। ये जिस वकला की बात कर रहे हैं, वहाँ आज तक उनके चेंबर की क्या बात करते हैं, वहाँ कॉम्प्लेक्स जो मंजूर हो चुका है वो नहीं ये कर सके, और आज तक इन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी वहाँ जाके कि क्या हालत है। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त इन्हें ये मौका अगर मिला है तो मेरी ये ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की ये खुल के 2.5 साल अगर इन्हें देखे, मैं अर्ज करता हूँ कल अगर इनका सेनेट में अक्सरियत नहीं रहती और दूसरा चेयरमैन आ जाता है तो मेरे ख्याल में इसके बाद इन्हें कोई फायदा नहीं है अगले दिन गवर्नमेंट करने का। इन्हें अगर आप और मेरे नजदीक, मैंने पहले भी ये बात की थी, आज भी ये कह रहा हूं कि इस तरीके से अंदर से इनके मैंडेट को चोरी करना, ये नहीं देखे जो पार्टी जितना उसका पार्लियामेंट के अंदर वोट नंबर है उतनी ही उसको मिलनी चाहिए सीटें उसके अंदर सेनेट के अंदर। तो अगर प्रोपोर्शन अगर नहीं है तो उसके बाद दूसरी जो तजवीज़ है, मैं आपको चलते चलते वो बता दूं, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान ये फैसला करे, ये पार्लियामेंट के जनाब इलेक्शन डायरेक्ट हो जाए, वरना इसका कोई इलाज नहीं, ये पैसे से रोका नहीं जा सकता। हम बार काउंसलर को नहीं रोक सके और सेनेट को कैसे रोक सकते? ठीक है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, अब मैं जरा उस बात पे आ जाती हूँ, क्योंकि जो बात हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि आपके PDM के सरबराह भी हैं और मरियम नवाज साहबा, दोनों ये कह रही हैं कि हमें इधर उधर से कॉल्स आ रही हैं कि जी आपने सादिक संजरानी को वोट देना है। क्या पीपल्स पार्टी के लोगों के पास भी इधर उधर से कॉल्स आ रही हैं? मैं चूंकि इस्लामाबाद नहीं हूँ, मैं कैंपेन में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आएंगी तो जैसे बिलावल साहब ने कहा बिल्कुल खुल के बताएंगे, कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं और बिल्कुल बताएंगे। अगर उनको आई है और उन्होंने कहा कि हमने कॉल रिकॉर्ड की हैं तो पर कॉल से खुल के सामने भी आ जाएगा। इलेक्शन तो कल गुजर जाना है, लेकिन ये सारी चीजें तो मौजूद है, ये रहेंगी। और अली नवाज अवान साहब कह रहे थे किसी दिन आप रख लें, मुझे भी बुला लें, चौधरी साहब को भी, आरिफ चौधरी साहब भी आ जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते।
रही बात ये कि जब भी सियासतदानों को का नाम आता है सियासत में तो लोग गालियां देते हैं, मोहतरमा फरमा रही थी, हाँ ये बात ठीक है, हमने इतना अपने आप को गंदा कर लिया है और बाकी शोबों में भी किया हुआ है। कई बाकी शोबे भी ऐसे हैं जो उनके भी नाम सामने आते हैं तो उनको भी लुक करते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। मैं कोई काम से जरा बात करना चाह रही हूँ सर थोड़ा सा था। पंजाब आपकी जो बात हो रही थी ना यहाँ पे कि सिर्फ सिंध में सिमट कर रह गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक इंप्रेशन ये भी आ रहा है कि पीडीएम के फोरम से या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएमएलएन को आप कन्विंस कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद वहां पर लेकर आने की, पीएमएलएन राजी नहीं हो रही फिलहाल वो बोझ उठाने के लिए। नहीं, ये ऐसे आपका एक गलत ख्याल है। हमारे पास 5 जगह हैं जहां पे हम मतभेद बात कर सकते हैं। उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट है जो बिल्कुल हमारी जो पीडीएम की इत्तेहादी जमात है उनके वोटों पे बैठी हुई है, एएनपी के। फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम का जो ओहदा है और ये जो पंजाब की हुकूमत है, इन 5 में से किसी वक्त किसी जगह पे भी ला सकते हैं। ये हमारी हिकमत अमली हो। मतलब पंजाब में इन हाउस जगह बनाना चाहते हैं। हाँ। हम हमारी जगह मौजूद है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो पार्टियों को तोड़ते हैं और नई पार्टियां बनाते हैं वो अपना काम खत्म करें। ये उनका काम नहीं है। सर सूबों में हुकूमतें भी तो तोड़ते हैं ना सर। जरदारी साहब उसका क्रेडिट भी लेते हैं। पिछली दफा बलूचिस्तान हुकूमत टॉपल हुई, चेंज हुआ, सारा कुछ हुआ, किसने क्रेडिट लिया? जरदारी साहब ने बबांगे दल का मैंने किया है, हमने देखिए हमने उस वक्त कह के गिराया नून लीग को, हमने कुछ छुप कर नहीं गिराया। आप ही कह के गिराया सर, ये क्या बात है? नून लीग को कह के गिराया कि हम गिराने जा रहे हैं, आप रोक सकते हैं तो रोक लें। हमने गिराया, उनको कह के गिराया, बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुझे बताएं, ये मरियम साहबा कह रही है हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, हमने वो चीजें सेव कर ली हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, सारी वीडियो सेव की हुई है, सारे नंबर सेव किए हुए, सामने कुछ नहीं आता। कब काम आएंगी? कब काम आएंगी? कब काम आएगा? यहाँ तो वीडियो पे वीडियो लीक हो रही है, वो रख के बैठे हुए। बाद में तो पूछना भी नहीं है, उसमें क्या हो गया? नहीं वो कह रही है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ जो वीडियो लीक हुई है अभी मूसा गिलानी की, अली मूसा गिलानी की, क्या हुआ उसको? हाँ उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो वो जो मुबीना कॉल्स लीक हुई है उसके ऊपर क्या हुआ है? क्या हुआ है? पर जो मंजूर भाई ने बात की ना वो बात ठीक की है कि अब जब सियासतदानों का नाम आता है लोग वाकई बुरा सोचते हैं। मंजूर साहब एक मिनट, जो मंजूर भाई ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की है कि जब सियासतदानों की बात होती है तो वाकई लोगों के दिल में बुरी चीज आती है, लोग कहते हैं बुरा भला कहते हैं। जो लफ्ज उन्होंने मोहतरमा ने यूज किया वो गलत किया, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि सियासतदान भी इसी माशरे का हिस्सा है ना। मैं आपको देखें कि आपके जो डॉक्टर्स बाहर निकले, लोगों ने उनके बारे में क्या कहा, जब वकील बाहर निकले और जो डॉक्टर ने ये क्या हुआ, मैं बात नहीं कर रहा, सहाफियों के बारे में अमूमी तौर पे लोग क्या सोचते हैं नीचे आकर। तो मैं जो मंजूर भाई की बात कर रहे थे मैं अमूमी तौर पे कह रहा हूँ, जिस क्योंकि रोल बड़ा सियासतदानों का है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा सियासतदानों से है, तो बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, आपका राइट है, पर अल्फाज का चुनाव ठीक रखना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन पे अभी इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया आरिफ चौधरी साहब ने कि आपको मेजोरिटी मिल जाए, चेयरमैन सेनेट भी आपका आ जाए, दूसरे भी आपके आ जाए, ताकि आपके पास फिर कोई फेस सेविंग ना हो कि जी हम डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, हम लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर पाए। ठीक बात की है, ये बात प्रायोरिटीज क्या है अगर आपके पास आ जाती है। एक और भी बात बता देते हैं, हमें इसमें थोड़ी डिलिंग टैक्टिक्स हो सकती हैं। अगर चेयरमैन सेनेट हमारा नॉमिनेटेड बंदा नहीं आता, हो सक ये है कि हमारे पास 180 का नंबर है, 181 का नंबर है नेशनल असेंबली में, जो अलायंस है इनका उनका 160 का नंबर है, जो सेनेट के अंदर 49, 50 का जो नंबर है, आप जॉइंट सेशन बुला के भी आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं। पर चौधरी साहब ये बात ठीक है, उससे डिलेज आते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो सेनेट के अंदर है वो हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा हो ताकि हमें लेजिस्लेशन करने में आसानी हो। ये देखें कि हम बिल लेके आना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट का, हम फैटफ का बिल लेके आए, नेशनल सेनेट में जाके रिजेक्ट हो गया। हम लेके आए बिल औरतों के हकूक का कि उनकी जायदाद में उनका हकूक होना चाहिए, वो सेनेट में जाके रिजेक्ट हो गया। हम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का बिल लेके आए, वो सेनेट में जाके रिजेक्ट हो गया। अच्छा मंजूर मैं एक बात करो ना, मैं शायद बात करूँ, तशरीह कर दीजिएगा, उसकी बाद में तस्हीह कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है इनकी कि अगर हमारा वहाँ आ गया, हमारे नंबर्स ठीक हुए तो हमें लेजिस्लेशन करने में बहुत आसानी होगी। और ये बात भी ठीक है कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा कि आप रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आए। और अगर नंबर नहीं भी आप अपना अक्सरियत लेकर आ जाते तो माहौल अच्छा कर लीजिएगा। क्या ख्याल है चौधरी साहब, माहौल फ्रेंडली कर लेंगे? नहीं हमारा अच्छा माहौल है, देखिए ना अनअपोज सेनेटर्स हुए पंजाब में अनअपोज हुए कैसे हुए जी चौधरी साहब, पंजाब असेंबली वाला माहौल फिर हम देखें यहाँ पे, उम्मीद करें।
नहीं, पंजाब असेंबली वाला माहौल तो क्या होना है, ये इनको सारा कुछ भी दे दें, अगर चॉइस साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाए, सारी असेंबलियां भी दे दें, सब कुछ दे दें, ये फिर भी डिलीवर नहीं कर सकते। मतलब ये कह रहे हैं जो 35 साल में हम नहीं काम कर सकते, जो 35 साल ये कह रहे हैं, डिक्टेटरों का नाम नहीं लेंगे कि उन्होंने 40 साल 35-40 साल बिल्कुल इनका कोई एक बंदा नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंजूर भाई, मैं आपके साथ ने क्या किया या उन्होंने तबाही की है, औलख ने क्या किया, मुशर्रफ ने, ये कभी नहीं नाम तबाही की है सर। सिर्फ सियासतदानों को गालियां देंगे क्योंकि ये प्रॉक्सी है ना। नहीं सर, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, जो इंडिविजुअल्स की बात अलग है, लेकिन ओवरऑल हम कभी भी किसी के लिए भी नहीं कह सकते कि कोई भी सियासतदान या पूरे सियासतदान खराब होते हैं। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से उस पर आ जाती हूँ सर, ये लॉन्ग मार्च का फैसला बाकायदा तौर पर हो गया है और इस्तीफों का रहना अभी बाकी है, जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। देखिए, लॉन्ग मार्च का अनाउंस हो गया है और जो इस्तीफे हैं वो तो लास्ट डेटरेंस है, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि ये एटम बॉम्ब है, वो तो लास्ट डेटरेंस है और उसमें जो हमें पीपल्स पार्टी को जो खदशा है, ये सिस्टम चला जाएगा। सर अभी इलेक्शन लड़े हैं, अभी इस्तीफे देके बाहर निकल, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हम पहले यूज कर लें, जो अदम का है, बाकी चीजें तो वो हो जाएगा। और इसका आप लोग का इंतजार कर लें। आप लोग की डिमांड क्या है सर इस लॉन्ग मार्च की? ये धरना भी है, लॉन्ग मार्च है, इसके मुख्तलिफ पड़ाव होंगे, मुख्तलिफ जगह पे, हर जगह पे कितने दिन का पड़ाव होता है ये इस्लामाबाद से आके वापस चले जाएंगे या यहाँ बैठे रहेंगे? इसमें पड़ाव होगा, इस्लामाबाद में कितने दिन का होता है ये फैसला उस वक्त है। और आपकी डिमांड क्या है सर? फाइनल कमेंट चाहिए आपके। और डिमांड एक ही है, ये नाहल और जो निकम्मे हुक्मरान है वो घर जाए। ओके, इस्तीफों की पे ये तो नहीं मान रहे, लेकिन मौलाना साहब और वहाँ पे मरियम साहबा नवाशी साहब का कंसर्न कि वो चाहते हैं कि इस्तीफे भी दे, पीपल्स पार्टी नहीं करती। इनकी लॉन्ग मार्च के मेजबानी के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था आप आएँ, कि आपका राइट है, जमहूरी राइट है, आप बिल्कुल आएँ, बिल्कुल आएँ, पर अगर परफॉर्मेंस पे करना है तो फिर एक वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला हाउस के सामने करें। अगर परफॉर्मेंस पे करना है, 13 साल हो गए हैं, कराची के लोगों को पानी नहीं मिला, कराची के अंदर एक सरकारी बस नहीं चलती, एक सरकारी एम्बुलेंस नहीं चलती, इस्लामाबाद में भी पानी नहीं है वैसे। पानी हमने एग्रीमेंट किया, अभी 150 अरब रुपए का नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मसला वही है कि 2.5 साल में नहीं। लास्ट कमेंट दे दीजिएगा, इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद अब इस्तीफे दे दे, लॉन्ग मार्च कर दे, इनकी हुकूमत चली जाए, ये तो बनता है। पहले लम्हे मैंने ये बात की थी और उस पर मैं कायम हूँ कि ये दिलचस्पी किसी की नहीं रही पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की कि वो इस मामले में अपना रोल प्ले करें। अपोजिशन का अपना एक रोल है, ठीक है, वो रोल भी ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टॉपल करने के सिवा कुछ ना करे। 5 साल इन्हें खेलने दें और 5 साल खेलने दें ताकि फेस सेविंग ना हो, ये ना कहें कि हम चले गए वरना हम डिलीवर कर जाते। बहुत बेहतरीन और खूबसूरत बात की है आप, बहुत शुक्रिया। अली नवाज चौहान आपका, चौधरी साहब आपका, चौधरी मंसूर साहब आपका भी। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।